फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स को लेकर दो बड़ी खबर निकल कर आई है, जिनको आज हम पूरा डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इन न्यूज का स्टॉक के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। और कल बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, उसके बाद में आज सुबह भी बाजार में जबरदस्त गिरावट हुई है। उसके बाद में अब बाजार में थोड़ी सी रिकवरी हो चुकी है और बाजार फिर से ग्रीन हो चुका है और बाजार में तेजी लौट आई है। साथ में टाटा मोटर्स में भी जबरदस्त गिरावट हुई थी, लेकिन अब उसमें रिकवरी होनी शुरू हो गई है। तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या इस लेवल पे हमें टाटा मोटर्स में बाय कर लेना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए? और जिसको प्रॉफिट मिल रहा है क्या उन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? तो वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज सुबह बहुत बड़ी गिरावट हुई थी बाजार में। कल की वजह से आज उसका इफेक्ट हो गया, आज भी गिरावट हो गई थी और उसका कारण यह है कि लोग फिर से लॉकडाउन की वजह से डर रहे हैं। ब्रिटेन में लॉकडाउन का फिर से मामला बन रहा है कि वहाँ पे लॉकडाउन लग सकता है। ऐसी डर की माहौल में यहाँ पर भी बाजार में गिरावट हुई और इसका असर ये हुआ कि लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, क्योंकि काफ़ी दिन से बाजार में बहुत बड़ी तेजी चल रही थी। इन्वेस्टर को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था और इसलिए लोगों ने दबा के उसमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है और इसकी वजह से सेल का प्रेशर बना। लेकिन निचले लेवल से फिर बाइंग शुरू हो गई, क्योंकि अभी भी इसमें बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है। अभी गिरावट बड़ी होने वाली नहीं है और इसका नतीजा ये हुआ कि निचले लेवल से फिर खरीदारी शुरू हो गई और बाजार ऊपर की तरफ लौट आया और बाजार अब 200-300 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, तेजी में है, ग्रीन है। और इसका नतीजा है कि टाटा मोटर्स ने भी आज लो में 156 तक गया, लेकिन अब वो वहाँ से लौट चुका है और अब बाजार शुरू है और 163 के करीब ट्रेड कर रहा है, करीब 0.94% डाउन पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन बाजार क्लोजिंग होते होते इसमें भी ये ग्रीन हो सकता है, इसमें आगे तेजी बन सकती है, क्योंकि बहुत निचले भाव से खरीदारी का मौका मिल रहा था। और अगर आपने खरीदारी नहीं की है तो आप भी इस लेवल पे खरीदारी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है बहुत जल्द इसका टारगेट 210 का है जो आने वाला है। तो आप 160 के आसपास खरीदारी करोगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है और ये आपके लिए मौका आया है खरीदारी का। इसमें आपको खरीदारी 160 के आसपास कर लेनी चाहिए। अब हम चलेंगे उस न्यूज़ की तरफ। टाटा मोटर्स ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। जैसे कि आपको पता ही है, बहुत सारी दूसरी जो ऑटो इंडस्ट्रीज की जो कंपनियां हैं, जो कार बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने सब ने डिसीजन लिया है कि अपनी कारों की प्राइस बढ़ाएंगी। इनपुट कॉस्ट और मटेरियल में प्राइस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है और इसकी वजह से सबको ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि हम अपनी कारों की प्राइस को बढ़ाएंगे। इसी को मद्देनजर रखते हुए अब टाटा मोटर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो अपने कमर्शियल व्हीकल की प्राइस में बढ़ोतरी करेगी। अभी फिलहाल उन्होंने कमर्शियल व्हीकल के लिए ही निर्णय लिया है, अभी प्राइवेट कारों के बारे में उन्होंने प्राइस बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा है। तो टाटा मोटर्स 1 जनवरी 2021 से अपने कमर्शियल व्हीकल की प्राइस में बढ़ोतरी करने जा रही है और उसका जो रीज़न उन्होंने बताया है कि हमने बहुत कोशिश की कि हम इस प्राइस को मेंटेन रख सके, लेकिन अब मुश्किल हो रहा है क्योंकि मटेरियल कॉस्ट बहुत बढ़ गई है और दूसरी इनपुट लागत भी बढ़ गई है और साथ में फॉरेक्स का प्रभाव और BS6 नॉर्म्स में चेंज, सब ने मिलकर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और काफ़ी समय से हम उस बढ़ी हुई कॉस्ट को अपनी अब हम वहन कर रहे थे, लेकिन अब हमारे साथ मुश्किल हो रहा है और हमें मजबूरन अब इसकी प्राइस को बढ़ाना ही पड़ेगा, वरना हमें कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने बोला है कि हम प्राइस बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं किया गया है कि कौन से व्हीकल की कितनी प्राइस बढ़ेगी। लेकिन जो बढ़ोतरी होने वाली है वो M एंड HCV मॉडल, I एंड LCV और SCV और बसों में प्राइस बढ़ सकती है। और ये प्राइस कितनी बढ़ेगी ये अभी तक फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन उनका कहना है कि अलग अलग मॉडल पे और उनकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको देख के उसकी प्राइस में बढ़ोतरी की जाएगी। यानी पेट्रोल मॉडल की प्राइस की जो बढ़ोतरी होगी वो अलग होगी और डीजल जो मॉडल होगी उनकी बढ़ोतरी अलग होगी। तो इस तरह से वो बाद में निर्णय लिया जाएगा कि किस में कितनी प्राइस बढ़ानी है, लेकिन ये बात फाइनल हो चुकी है कि 1 जनवरी 2021 से प्राइस में बढ़ोतरी होगी कमर्शियल व्हीकल के, और ये उनके लिए करना जरूरी है। दूसरी कंपनियों ने भी ये डिसीजन ले लिया है कि उनकी सारी की सारी कारों की प्राइस में वो बढ़ोतरी करेगी, लेकिन टाटा मोटर्स ने फिलहाल ये डिसीजन सिर्फ कमर्शियल व्हीकल के लिया है। प्राइवेट व्हीकल के लिए अभी तक उन्होंने बढ़ोतरी की ऐसी कोई बात की नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है उनकी वो प्राइस भी उनको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत मजबूरी वाला फैसला है। उनका कहना है जब से कोविड-19 की प्रॉब्लम शुरू हुई, अप्रैल महीने में हमारा पूरा प्रोडक्शन ठप हो गया था और फिर उसको शुरू होने में मई से थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे करके नवंबर मंथ आते आते हम 95% प्रोडक्शन तक आ चुके थे और अब हमारा 100% प्रोडक्शन चल रहा है। 78.43% पूरा कारोबार ठप हो गया था
ऑटो इंडस्ट्रीज का सबसे नीचे का लेवल था जहां पर प्रोडक्शन था, यानी इतनी बड़ी गिरावट 20 साल में कभी नहीं हुई जितनी बड़ी गिरावट इनके प्रोडक्शन में हो गई थी और सारा ऑटो इंडस्ट्री बिल्कुल ठप हो चुकी थी। लेकिन फेस्टिवल सीजन और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो राहत दी गई उसका असर ये पड़ा कि ऑटो इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी से फिर से ग्रो करने लगी और अब वो पुरानी रफ्तार पे आ चुकी है ऑटो इंडस्ट्रीज और बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो इसलिए अब उनको वो प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो चुकी है और आगे उनको आशा है कि आने वाले समय में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। अब हम चलेंगे दूसरी न्यूज़ की तरफ फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी कंपनी जगुआर लैंड रोवर ने अमेरिकी इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन यानी आईटीसी में शिकायत की है कि बहुत सारी कंपनियां जो है उनके पेटेंट का उल्लंघन कर रही है, हमारी जो प्रणाली है उसका वो इस्तेमाल कर रही है, या ना हमसे परमिशन लिया है ना हमें पैसे चुकाए, उसके बावजूद भी हमारी पेटेंट जो प्रणाली है उसका इस्तेमाल कर रही है। तो ऐसी उन्होंने शिकायत की आईटीसी में और आईटीसी ने कहा है कि यह जांच में पूरा अब सामने आ जाएगा कि जर्मन ऑटोमेकर फॉक्सवैगन एजी ने जगुआर लैंड रोवर द्वारा ऑफ रोड ड्राइविंग के लिए उपयोग होने वाली प्रणाली के पेटेंट का उल्लंघन किया है या नहीं। तो ये जांच में भी पता चलेगा, इसकी जांच की जाएगी। और इसके लिए जो शिकायत की है जगुआर लैंड रोवर की तरफ से शिकायत की गई है कि वीडब्ल्यू पोर्शे लैम्बोर्गिनी ओडी मॉडल के आयात पर आपको रोक लगानी चाहिए क्योंकि ये लोग हमारे पैटर्न का उल्लंघन कर रहे हैं। जगुआर लैंड रोवर ने ऑफ रोड ड्राइविंग टेक्नोलॉजी इजाद की है जिसके द्वारा गाड़ी बड़े आराम से घास पर, बर्फ पर, मिट्टी और पत्थर पर भी चल सकती है। तो ये जो प्रणाली है ये टाटा की जगुआर लैंड रोवर की ओर से इजाद की गई है और इसका इस्तेमाल दूसरी कंपनियां कर रही है जबकि इन्होंने पेटेंट किया हुआ है, उसके बावजूद भी उसका वो दूसरी कंपनियां इस्तेमाल कर रही है और इसीलिए ये पेटेंट का उल्लंघन है। इसलिए उन्होंने आईटीसी में शिकायत की है, इन कंपनियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा है। और तो ये दो बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है टाटा मोटर्स को लेके फ्रेंड्स। और अब हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के आगे आपको क्या करना चाहिए। अब टाटा मोटर्स में प्राइस में नीचे के लेवल से फिर से बाइंग का मौका आ चुका है। काफ़ी इसकी जो प्राइस थी आपको पता ही है बहुत आगे तक चली गई था और अब इस गिरावट के दौर में प्राइस फिर नीचे आ गई है। आज इसने 156 को टच किया है लेकिन वहाँ से फिर इसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। अब इसकी प्राइस बढ़ सकती है और 210 का टारगेट दिया गया है तो बहुत जल्द आ सकता है। तो इस लेवल पे आपको टाटा मोटर्स में खरीदारी का मौका मिल रहा है, आप खरीदारी कर सकते हैं। और आज वॉल्यूम भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में टाटा मोटर्स का स्टॉक नंबर 4 पर रन कर रहा है। और पता ही है आपको कल के दिन में जो न्यूज़ निकल कर आई थी, टाटा मोटर्स ने एक डिसीजन भी लिया है बड़ा कि वो हर एक कार की बिक्री के ऊपर एक पौधा लगाएगी। इन्वायरमेंट को हरा भरा करने के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और कंपनी 3 साल में डेप्थ फ्री होगी। ये उनका जो सपना है उसी सपने को देखते हुए हमें उसमें टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और मैं आपको लगातार बोलता हूँ कि टाटा मोटर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। भले अभी गिरावट है और ये गिरावट सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से है क्योंकि बाजार में बहुत ज़्यादा तेजी आ चुकी थी, दबा के अपनी जो प्रॉफिट बुकिंग की है और इसकी वजह से इसमें गिरावट हुई है। तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आने वाले समय में इसमें तेजी जरूर आएगी। तो इस लेवल पर आपको मैं खरीदारी की सलाह देता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।